बस तुम ही न पिता वशो त्वं माता शतक्रतो बभूविध अधाते नमीमहे। उपस्थित आचार्य राजकुमार जी और इस परम पुनीत ऋग्वेद के यज्ञ के लिए तन से, मन से और धन से सज्ज हुआ चड्ढा परिवार, शशिकांत चड्ढा जी, मंजरी जी, बड़ा प्रयत्न से कोई अच्छा कार्य होता है। अच्छा कार्य प्रयत्न से होता है, शब्द बांध के रख लेना। आप लोग आम खाते हो ना सीजन में, बहुत बढ़िया बढ़िया आम आते हैं, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये तो यहाँ के हैं, बाहर के आते हैं बम्बई वाले, कौन से अल्फांसो, गुजरात की केसर, जाने कौन कौन से। अब तो कोई जापानी आम मियाजाकी भी आ रहा है। हमारे यहाँ बहुत प्रकार के आम हैं और भी अन्य बहुत प्रकार के फल लगे हुए हैं। तो मैं कभी कभी देखता हूँ, समय से यदि वह फल तोड़ के उपयोग नहीं किया गया तो दूसरे दिन पता चलता है गिर के फट गया है और कीड़े पड़ गए हैं, खराब हो गया। बस एक दिन का अंतर होता है खाली। अब सोचे चलो कल तोड़ लिया जाएगा, बच्चे कह रहे थे गुरुजी तोड़वा दो, मैंने कहा कल तोड़ लेना, और कल हम सुबह आके देखते हैं तो वो गिर के फूट गया है, खराब हो गया। ये जीवन भी ऐसे ही है। डोंट वेस्ट टाइम। समय को पास मत करो। कई लोग ट्रेनों में जाते हैं तो कुछ खा के टाइम पास करते हैं, कुछ लोग पत्ते खेल के टाइम पास करते हैं, बहुत प्रकार के लोग हर टाइम पास करने को। मैं एक दिन चिंतन कर रहा था कि कितना टाइम है कि लोग पास कर रहे हैं। उनसे पूछना जो आईसीयू की कमरे में लटके हैं ना, टाइम कितना कीमती है। अद्भुत है समय आपका। पूरी धरती को तौल के आप दे दो और कुछ क्षण का जीवन मिल जाए, कैन नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। पूरी पृथ्वी देके कुछ क्षणों की आयु नहीं मिल सकती, और यह आयु का सदुपयोग क्या है? हायर वर्क। कौन सा काम? जो सर्व श्रेष्ठ हो। मुझे पता नहीं इस बात का कि आचार्य याज्ञवल्क्य जी ने शतपथ ब्राह्मण में क्यों ये वाक्य लिखा। वो होते तो मैं उनसे पूछता। उन्होंने लिखा, आप लोगों को शतपथ ब्राह्मण कभी देखा है आप लोगों ने? शशि जी के लाइब्रेरी में है, वहां संग्रहालय में है। शतपथ ब्राह्मण आपने देखा है कभी? हिंदी भाष्य इस भारत में हिंदी भाष्य नहीं था शतपथ ब्राह्मण का। जब पहली बार उसका भाष्य हुआ, विशुद्धानंद आर्य जी, पंडित धर्मवीर जी और कुछ विद्वानों ने मिलकर वो काम किया। तो जब पहली बार उसका पहला एडिशन छपा, उसका नाम था शतपथ के 10 पथ। शतपथ में 100 पथ है, शत माने 100, पथ माने मार्ग, उसमें 100 है। तो पहला एडिशन जो छपा, पहली बाइंडिंग जो आई वो केवल 10 की आई। कुछ व्यवस्था नहीं बन पाई थी तो उन्होंने 10 ही छापे। और उन दिनों में कहाँ था? मुंबई आर्य समाज सांता क्रूज में। विशुद्धानंद जी ने वो पुस्तक मुझे भेंट की और उस पुस्तक का वहां
अनावरण हुआ। मैंने पढ़ा उस पुस्तक में अद्भुत ये वाक्य, महर्षि याज्ञवल्क, आचार्य याज्ञवल्क जी लिखते हैं। आचार्य याज्ञवल्क के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। ज्यादा सुनना है ना और ज्यादा समझना है तो उपनिषद पढ़ो। कैसे व्यक्ति थे? बहुत बड़ी व्यवस्था थी उनके पास, छोटी मोटी नहीं। एक एक बार में महाराज जनक के वहां 2-2 हजार गायें मिलती थी और गायों के सींगों में सोना बांध के देते थे। वह व्यक्ति एक दिन सब कुछ छोड़ के जा रहा है और कहता है अपनी पत्नी से कि मैं आप लोगों का बंटवारा कर दूं, अब तो मैं जा रहा हूं। संवाद है, उपनिषद की चर्चा कर रहा हूं मैं। वह व्यक्ति जब ऐसा कहा तो उनकी पत्नी मैत्रेयी ने जो कहा उपनिषद में लिखा हुआ है, यदा नाहम अमृता तेन किम हम कुर्या। हे पतिदेव, आप तो जा रहे हो, मैं यहां क्यों रहूं? जिस अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए ये सब छोड़ के आप जा रहे हो वह मुझे भी चाहिए। और कहते हैं कि वह मैत्रेयी भी उनके साथ चली गई। उस व्यक्ति ने लिखा सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। वो व्यक्ति अद्भुत जीवन। यज्ञ जानते क्या है? निर्भर होने की प्रक्रिया। आपके मन में बहुत बोझ जब हो ना, समय मत देखना, बैठ के जब यज्ञ करोगे ना तो सारे भार हल्के हो जाएंगे। मैं आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा था उन दिनों में। आयुर्वेद में एक व्यवस्था आई कि जो व्यक्ति रोगी है उसे दान करना चाहिए। किसी मेडिकल साइंस में पढ़ाया नहीं जाता है, केवल आयुर्वेद में है ये। अन्य जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां विकसित हुई उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रोगी व्यक्ति को दान भी करना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है ये। फिर मैंने बड़ा मंथन किया, तब जाके मुझे पता चला जैसे ही हम पदार्थों का संचय करने लगते हैं और उसका सदुपयोग कम होने लगता है, पदार्थ की बात कर रहा हूं मैं, वस्तु, मटेरियल, उसी समय हमारी आंतें भी मलों का संचय करने लगती हैं। आयुर्वेदिक सूत्र है ये सब। हमारी आंतें भी संचय करने लगती हैं। इसीलिए, और आंतें जब मलों का संचय करेंगे तो ढेर सारे रोग पैदा होंगे। इसलिए आयुर्वेद ने कहा कि रोगी यदि दान करेगा तो धीरे धीरे सारी चीजें निकलती जाएंगी, संचित जो है छूटता जाएगा और सारे रोग समाप्त करने में सुविधा होगी। यज्ञ करना, ये देख रहे हो सुबह से लेकर शाम तक कितनी किलो सामग्री पड़ गई, कहीं दिख रही है? इतनी संविधा पड़ गई, इसमें कहीं दिख रही है? नहीं दिखेगी, क्योंकि दिखती हमारे पास उस लेवल का आंख होता तो, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, तो हम देख सकते थे कि क्या हुआ, ये जाके पूरे स्पेस में वितरित हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अद्भुत काम। आप घर में बैठ के ये काम चुपचाप कागज पेन लेके कुछ भी करके नहीं कर सकते। यह काम अद्भुत है। आपका किया हुआ कार्य अगणित लोगों तक पहुंच गया, जिसकी गिनती नहीं हो सकती।
और जीवन में जब जब व्यक्ति को लगे कि मेरे पास संचय हो गया, तो यह उपाय है वह संचय को बांटने का। आ रहा समझ में? मेरा आश्रम एक हरिद्वार में भी है और पुराना वाला गंगोत्री है जहाँ गुफा में रहते थे। और ये शशिकांत चड्ढा, मंजरी, दोनों बच्चियां, ये बहन जी सारे आए हुए हैं वहां। गंगा के किनारे रहता था मैं एकदम। यजुर्वेद में भी मंत्र है और ऋग्वेद में भी है, याद कर लेना। उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। वही रहता था। इस मंत्र का पूरा पूरा अनुवाद है वहां सारा। उपहवरे गिरीणाम, पर्वत की गुफा में, संगमे च नदीनाम, जहां नदियां संगमन कर रही हैं, सम्यक रूप से बह रही हैं, वो संगम है। धिया विप्रो अजायत, वह बुद्धि उपलब्ध होती है। आप लोगों को पता ही नहीं, मैं कोई संस्कृत का विद्वान गुरुकुल से पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैं तो अंग्रेजी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति। और वहां बैठ के जो कुछ मैंने समझा, जो कुछ मैंने पढ़ा, एक किताब लिखी है मैंने, योग विज्ञान। उसमें महर्षि पतंजलि की यम नियम है 10, उसकी व्याख्या पढ़ना कभी आप। जब मैंने वो व्याख्या लिखा तो मेरे पास 150 पत्र आए, वो किताब जब पब्लिश हुई थी। और किनके आए? जिन्होंने योग दर्शन के भाष्य किए हैं उन्होंने भेजे। उन दिनों में पोस्ट कार्ड चलता था, वो 15 पैसे या 20 पैसे कितने के आते थे। उन्होंने लिखा कि ऐसा भाष्य कहां से किया आपने? मैंने कहा मुझे ज्यादा तो पता नहीं, मैं तो यहां रहता हूं, अभाव में गुफा में रहता हूं, यही किया है। कहने का तात्पर्य है, जब जब आपके पास आपको अनुभव हो कि मन उद्विग्न है, बोझ है, तो यज्ञ करो। देखो सारा भार, सारा वजन गायब हो गया। यह आपके मन का बोझ भी घट जाएगा, बहुत से लोगों तक चला जाएगा, आप हल्के हो जाओगे। जीवन में सभी को क्या चाहिए? सुख। जीवन में क्या चाहिए? सुख। मैंने धरती पर ढेर सारे लोगों से पूछा, अभी भी पूछता रहता हूं कि कोई ढूंढ के लाओ जिसे दुख चाहिए। कोई मिला नहीं अभी तक। सबको सुख चाहिए, तो सुख प्राप्त करने के लिए सुख का कार्य करना होगा। और मैं बता दूं, सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? धर्म। और धर्म कैसे होता है? धनाद धर्मम ततो जया। धन जानती किसको कहते हैं? 3 प्रकार के धन होते हैं, सबको मिलते हैं कम ज्यादा, और कुछ लोग पुरुषार्थ से बढ़ाते हैं। धन होता है ज्ञान धन, बल धन, और क्या तीसरा? अर्थ धन। इन तीनों का सदुपयोग आप कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। और याज्ञवल्क्य ने जब लिखा कि यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, तो उनका इंडिकेशन था, उनका दिशा निर्देश था कि यज्ञ इस सृष्टि का परम धार्मिक कार्य है, इसलिए इसे करते रहो। जीवन में सुख चाहिए तो यज्ञ करते रहो। और यज्ञ का मैं वैज्ञानिक हूँ, रोज कुछ न कुछ बताऊंगा। मैं बता दूं आपको, मैं साल में 2 बार चतुर्वेद पारायण महायज्ञ करता हूँ। और यहाँ जो लोग गए हैं वो जानते हैं, हवन कुंड देखना कैसा है। वो एक आदमी पूरा घुस जाएगा इसमें खड़ा। तो
कितना लाभ मिलता है वो सब चर्चा मैं करूंगा। मेरा प्रैक्टिकल है, किताब की बात तो कम है, अनुभव जन्य बातें बताइए आपको। बहुत कुछ मिलता है, अद्भुत मिलता है, मुझे मिला है, बहुत लोगों को मिला है। और इसीलिए लोग जो उस गुण को जान गए वो यज्ञ को नहीं छोड़ते। शशिकांत चड्ढा के वहां आज से यज्ञ नहीं हो रहा है। मैं पहली बार जब आया, माता जी थी तब भी यज्ञ हो रहा था, उससे पहले से भी हो रहा था। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह पीढ़ी तो कई गुना बढ़ चढ़ के कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने अपना समय दिया और मैं कुछ बताते रहूंगा, धीरे धीरे उसे सुने और जितना सामर्थ्य उतना गुने। ओम शांति। शांति पाठ करेंगे। ओम, आशीर्वाद देना है पहले, जलमान है।